दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ की हार के बाद बौखला गए KL राहुल और अपने बयान में उन्होंने पंत से लेकर बाकी खिलाड़ियों पर जो कहा ना हार का ठीकरा फोड़ते हुए, वो सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। क्या बोले KL राहुल, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और धोनी और KL राहुल में बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में लखनऊ के ही एकाना स्टेडियम में खेला गया। वैसे तो मुकाबले को जीतने के लिए लखनऊ की टीम को अच्छी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत दिल्ली की कुछ ऐसी रही कि हर कोई लखनऊ के मैदान में लखनऊ का सपोर्टर भी चिल्ला कर कह रहा था कि जीतेगी तो दिल्ली ही। दोस्तों लखनऊ की टीम के खिलाफ दिल्ली की टीम की गेंदबाजी इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी, इतनी तूफानी थी कि कुलदीप यादव और खलील अहमद के तूफान में सारे के सारे खिलाड़ी उड़ते चले गए थे मैदान से बाहर लिटरली। जहां दोस्तों डीकॉक और देवदत्त पडिक्कल को खलील अहमद ने निपटाया तो इधर कुलदीप यादव ने तो कमाल ही रच दिया। दोस्तों कुलदीप यादव न सिर्फ KL राहुल को 39 पर आउट करने वाले खिलाड़ी बने, वो स्टोइनिस को भी आउट करके गए, वो निकोलस पूरन को भी, यानी कि सारी लखनऊ की तोपों को आउट करने का जिम्मा ना कुलदीप ने उठाया। और कुलदीप यादव के आंकड़े भी काफी बेहतर थे। दोस्तों कुलदीप ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। ये दोस्तों कुलदीप यादव की गेंदबाजी के बाद आयुष बदौनी भले ही 55 रन लगा गए, लेकिन टीम 167 बनाती है, यानी कि 168 चेस करना था। जाहिर सी बात है 168 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है लखनऊ के लिए कि वो हमेशा इसे डिफेंड कर जाते हैं। आज तक कोई भी टीम ऐसी थी नहीं जो चेज कर पाई हो उनके खिलाफ इतना टारगेट भी उनके मैदान में। लेकिन दोस्तों दिल्ली के शेर आज दहाड़ने ही नहीं बल्कि परफॉर्म करने भी आए थे। ऋषभ पंत और उनके साथ एक युवा खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कोई नाम तक नहीं जानता था। दोस्तों दिल्ली की शुरुआत पृथ्वी शॉ ने अच्छी कराई थी 32 रन लगाकर। इसके बाद जेक फ्रेजर मैकग्रक नाम के खिलाड़ी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये युवा खिलाड़ी 19-20 साल का है और 35 गेंदों में 5 छक्के 2 चौके लगाकर पूरे 55 रन बनाता है। इधर ऋषभ पंत 24 गेंदों में 2 छक्के 4 चौकों की एक ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, 41 रन बनाते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स और शे होप इस टीम को 19th ओवर में ही जिता देते हैं। दिल्ली दोस्तों मैच को 6 विकेट के अंतर से जीतती है, लेकिन इस जीत के बाद एक खिलाड़ी बेहद परेशान है और वो है लखनऊ के कप्तान KL राहुल, जो इतनी बुरी हार के बाद टूट गए और अपने बयान में जो कहकर गए पंत और इस खिलाड़ी के लिए आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि KL राहुल ने अपने बयान में इतनी बड़ी हार के बाद कहा, लखनऊ के मैदान में ये दिन भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। देखिए मैदान में जीतता वही है जो बेहतर प्रदर्शन करता है और इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज तैयार लग रही थी। ऋषभ पंत जो लगातार हार रहे थे वो आज उम्दा कप्तानी कर रहे थे और मुझे लगता है कि ज्यादातर तौर पर जो कुलदीप यादव ने गेंदबाजी करी है ना, वो हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बनी है, क्योंकि हमारी टीम के सारे स्टार खिलाड़ी केवल कुलदीप और कुलदीप के निशाने पर आ गए थे। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के वो युवा खिलाड़ी जेक फ्रेजर मैकग्रक 55 रन उनके पल्ले से आएंगे ये आभास ही नहीं था। जब वार्नर आउट हो गए तो वो किस खेत की मूली थे, लेकिन फिर भी वो मैच को लेते चले गए और ऐसा ले गए आगे कि हमारी टीम पकड़ ही नहीं पाई इन दोनों खिलाड़ियों को। नो डाउट इन्होंने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जब हमें दिल्ली आने का मौका मिलेगा ना तो पंत की दिल्ली की टीम को खदेड़ कर रख देंगे, हरा कर दिखाएंगे। दोस्तों हार के बाद KL राहुल तो भड़क रहे हैं और हार का पूरा ठीकरा ना पंत एंड कंपनी पर फोड़ रहे हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, जेक फ्रेजर और साथ साथ कुलदीप यादव में से जीत का असल हीरो कौन है दिल्ली का, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों IPL 2024 के 26वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब सिक्का रहा लखनऊ के कप्तान KL राहुल के पक्ष में और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा राहुल क्या लखनऊ के भी किसी भी फैन को नहीं था। लखनऊ के लिए ओपनिंग क्रम में रनों की बरसात करने के इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान KL राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने खलील अहमद का स्वागत बेहतरीन चौके से किया। इस बाउंड्री से अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी डिकॉक ने कुछ इसी अंदाज में एक और चौका बटोरा और अपने पहले ओवर में 10 रन बना लिए। ये खिलाड़ी तो शुरू में ही सिर पर कफन बांधकर उतरा था। 2 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर राहुल ने भी अपने गियर में बदलाव किया और तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद का स्वागत ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मैदान को चीरते हुए एक तूफानी छक्के से किया।
अब दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई होनी शुरू हो चुकी थी। इन दोनों ने अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाई थी। तीसरी गेंद पर डिकॉक ने एक बार फिर खलील को बाउंड्री के दर्शन कराए। ऐसा लगा कि आज तो ये दोनों दिल्ली के गेंदबाजों को नानी याद दिला देंगे, लेकिन उसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि लखनऊ के पूरे बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर ही खलील अहमद ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए क्विंटन डिकॉक को अपना स्वीकार बनाया, जहां डिकॉक 13 गेंद पर 4 खतरनाक चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 ओवर में ही लखनऊ ने 28 रन बना लिए। नंबर 3 के पायदान पर अब बैटिंग करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया था। 4 ओवर में उन्होंने राहुल के साथ मिलकर अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 5वें ओवर में एक बार फिर खलील अहमद ने अपनी घातक गेंद से एलबीडब्ल्यू कर उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था, जहां पडिक्कल केवल 3 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकेश कुमार का स्वागत ही राहुल ने एक बेहतरीन चौके से किया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए लखनऊ को 57 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। अब तक तो मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन उसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने तो मैच को देखते ही देखते अपनी झोली में डाल लिया। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाजों के बाद अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने स्पिन के हथियारों को मैदान में उतार दिया और 8वें ओवर में आते ही कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने वो किया जिसने तो लखनऊ के फैंस को बीच मैदान में आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने जाल में फंसाकर मार्कस स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो फिर बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन को पहली गेंद पर अपनी घातक फिरकी के सामने क्लीन बोल्ड कर कुलदीप यादव को केवल 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए, बल्कि लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी। दूसरी तरफ केएल राहुल तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 8 ओवर में लखनऊ 67 रन बना पाई थी और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। एक तरफ से केएल राहुल लॉन वॉरियर की तरह अपनी टीम को अकेले ही आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अब मैदान पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल का साथ निभाने के लिए दीपक हुड्डा को उतारा गया था। उन्होंने राहुल का साथ मिलकर 9 ओवर में अपनी टीम को 76 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव ने लखनऊ पर सबसे बड़ा और खतरनाक वार किया, जब उन्होंने केएल राहुल का शिकार कर आधी लखनऊ की पारी को समेट दिया था। जी हां, कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल भी बहुत जल्द अपने घुटने टेक गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 22 गेंद पर 5 चौके और एक खतरनाक छक्के से सजी 39 रनों की एक लाजवाब पारी खेली थी। 10 ओवर में लखनऊ में 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब मैदान पर दीपक हुड्डा का साथ निभाने के लिए आयुष बडौनी आए थे, लेकिन दीपक हुड्डा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। ईशांत शर्मा के सामने वो केवल 10 रन बनाकर हार मान गए और 12 ओवर में लखनऊ में 90 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया। लखनऊ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, उनके लिए तो एक रन बनाना भी मुश्किल था। तो वहीं गरीबी में आटा गीला 13वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने कुणाल पांड्या को भी वापस भेजकर लखनऊ के 7 बल्लेबाजों को समित दे दिया। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के लिए तो 110 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आयुष बडौनी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो अपने बल्ले से इतिहास लिखने के लिए आए थे। वन मैन आर्मी की तरह एक छोर उन्होंने संभाले रखा था। 14 ओवर में उन्होंने लखनऊ को 100 रनों तक पहुंचाया। तो 15वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 2 चौके जड़कर आयुष ने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। असली तबाही तो उन्होंने पारी के 18वें ओवर में मचाई, जब खलील अहमद का स्वागत उन्होंने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। तो तीसरी गेंद पर अरशद खान ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने लखनऊ के मैच में जबरदस्त वापसी करवाई थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप भी हो गई, जिसने दिल्ली के तो पसीने ही छुड़ा दिए थे। 19वें ओवर में मुकेश कुमार की पहली 2 गेंद पर आयुष बडौनी ने 2 खतरनाक चौके लगाए और ओवर की आखिरी गेंद पर ही उन्होंने सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर इस मैच का पहला अर्धशतक ठोक दिया था। तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बडौनी ने चौका लगाया, तो अरशद खान ने चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से एक चौका लगाकर 20 ओवर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लखनऊ को 167 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, या कहें मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अब दिल्ली के सामने एक बेहतरीन लक्ष्य खड़ा था, जिसका पीछा करना उनके लिए लखनऊ के घातक गेंदबाजी क्रम का सामना करते हुए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने चौका बटोरकर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलानी चाहिए। तो दूसरे ओवर में नवीन उल हक की बेरहमी से पिटाई करते हुए पृथ्वी ने दूसरी गेंद पर कवर को चीरते हुए चौका लगाया। तो तीसरी गेंद पर भी कुछ इसी अंदाज में लगाकर लगातार 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ चौके जड़कर अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था।
तीसरे ओवर में भी पृथ्वी ने अरशद खान को बाउंड्री के दर्शन कराए और अपनी टीम को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। शुरू में लखनऊ ने विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया था। दिल्ली आसानी से एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ रही थी। लखनऊ के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी, उन्हें किसी भी हालत में विकेट चाहिए थी और चौथे ओवर में यश ठाकुर ने उनकी दिली तमन्ना को भी पूरा किया।